पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम है। सबको राधे राधे। पिछले पाठ में हम प्रथम किरण में प्रमेय के विषय में विचार किए थे कि प्रमाण 10 है। 10 प्रमाण में मुख्यतः 3 प्रमाण है और बाकी प्रमाण उसमें अंतर्भूत है। उसमें ऐतिह्य आदि प्रमाण को हमने स्वीकार नहीं किया। बाकी अर्थापत्ति और उपमान को अनुमान में ही अंतर्भूत किया और अनुपलब्धि जो अभाव प्रमाण है उसको प्रत्यक्ष में अंतर्भूत करके हम तीन प्रमाण ही मुख्यतः माना। उन तीनों प्रमाण में प्रत्यक्ष और अनुमान दोष युक्त होने से उसको भी इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण रूप में हम शब्द प्रमाण को श्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में जहां कहीं प्रमाण देते हैं, शब्द प्रमाण शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही हम उसको प्रमाणीकृत करते हैं। प्रत्यक्ष को भी प्रमाण माना, अनुमान को भी माना, किंतु शास्त्र में देने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान की अपेक्षाकृत शब्द प्रमाण को श्रेष्ठ माना गया है, जो वेद आदि में लिखा गया है। अब उसमें उस प्रमाणों की द्वारा क्या सिद्धि करेंगे? हम प्रमेय सिद्धि करेंगे। तो प्रमेय हमारे यहाँ पहले दिन बताया गया था, पंच प्रमेय पदार्थ है। तो 5 प्रमेय पदार्थ में क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो सबसे पहले ईश्वर की बात आती है। तो द्वितीय किरण में हम ईश्वर विषय की वार्ता करेंगे कि ईश्वर किस प्रकार है, कैसा है, और जो निरीश्वरवादी बौद्ध आदि ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध करेंगे कि ईश्वर है। तब शुरू करते हैं द्वितीय किरण। कह रहे अथ प्रमेयाणि निर्णीयन्ते। अथ जो है यहाँ पर दो बात को इंगित कर रहा है। एक तो अथ मतलब अनंतर अर्थक, और एक अर्थ मंगलवाची भी होता है। क्योंकि यहाँ पर मंगलाचरण, कोई भी कार्य शुरू करने के लिए मंगलाचरण करते हैं, तो यहाँ पर मंगलाचरण नहीं किया, इसलिए अथ शब्द से मंगलाचरण भी किया गया है। उसके बाद कह रहे और अनंतर मतलब प्रमाण प्रकरण अनंतरम प्रमेय प्रकरणम प्रारंभ्यते। ये अथ शब्द का दो अर्थ को इंगित किया। हम कह रहे हैं अथ मतलब अनंतर, प्रमेयाणि निर्णीयन्ते, प्रमेयों को निर्णय करने जा रहे हैं। तानि च पंचधा, तानि प्रमेयाणि, प्रमेय पदार्थानि पंचधा, 5 प्रकार के हैं। क्या क्या है वो? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, भेदा, ये हमने बता ही दिया। अब कह रहे हैं ईश्वर क्या है? तत्र पंच प्रमेयाणि मध्ये, प्रथम प्रमेय ईश्वर प्रमेय, वहां पर विभू विज्ञान आनंद आनंद सर्वज्ञादि गुणवान पुरुषोत्तम ईश्वर। ईश्वर कैसे है? अन्यत्र विभु चैतन्यम ईश्वर भी कहीं कहीं भाष्य आदि में मिलता है, लेकिन इन्होंने 2 विशेषण और जोड़ दिया है। क्या है? बोले विज्ञानानंद सर्वज्ञादि गुणवान पुरुषोत्तम ईश्वर।
कैसे है वो? बोले विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सर्वज्ञादि गुणवान है। पुरुषोत्तम पुरुषाणाम उत्तम श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ है, परमात्मा है, उनको हम ईश्वर कहते हैं। अब कह रहे हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, श्रुति के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह सर्वज्ञ सर्वविद सत्यकाम सत्य संकल्प स उत्तम पुरुष इत्यादि श्रवणा। अब प्रश्न कोई किया कि आपने जो कहा विज्ञानमानंद सर्वादि सर्वज्ञादि गुणवान पुरुषोत्तम ईश्वर, इसका कहीं प्रमाण है? बोले हाँ, श्रुति में प्रमाण है। कैसे? बोले विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा श्रुति में दिया लिखा गया है। और क्या लिख रहे हैं? फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत 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 स्वरूप जो है, अनंत क्या है? ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। और कह रहे यह सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञादि गुणवान कहा था, इसलिए कह रहे यह सर्वज्ञ सर्वविद सत्य काम सत्य संकल्प, ये भी श्रुति का छांदोग्य श्रुति उपनिषद का है। स उत्तम पुरुष, स ब्रह्म उत्तम पुरुष, ये भी श्रुति वाक्य है। इत्यादि श्रवणा, श्रुति में ऐसे श्रवण ब्रह्म की स्वरूप सुना गया है, इसलिए हमने ईश्वर के स्वरूप को क्या कहा? बोले विभु विज्ञान आनंद सर्वज्ञादि गुणवान पुरुषोत्तम ईश्वर। ये एक मोटा मोटी स्वरूप को बता दिया गया है। अब टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोले अथ प्रमाण निरूपणानंतरम, अथ का यहाँ पर एक अर्थ किया, प्रमाण निरूपण अनंतर अर्थ किया। अथ शब्द का जो दो अर्थ था, इसमें अनंतर अर्थ को इन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया गया है, मंगलवाची भी है। प्रमाण निरूपण अनंतरम, प्रमाण निरूपण के अनंतर प्रमेयाणी प्रतिपाद्या, प्रमेयों को क्या कर रहे हैं? प्रतिपादन करते हुए पदार्थ निर्णीयन्ते, पदार्थ जो है प्रमेय पदार्थ 5, उसकी निर्णय कर रहे हैं। बोले प्रमेय पंचकम नामतः, जो प्रमेय 5 प्रमेय पदार्थ है, उनकी नाम क्या क्या है? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म इति ईश्वरम लक्षयति विश्व इति। कह रहे हैं यहाँ थोड़ा सा कर्म को बदल दिया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म सर्वत्र लिखा रहता है, टीकाकार ने थोड़ा सा इन्होंने पलटा। क्या पलटा? जीव ईश्वर प्रकृति काल कर्म ईश्वरम लक्ष्यति विश्वति, और ईश्वर को लक्ष्य करके ही विश्व को कहा है। तो यहाँ क्रम क्यों ऐसा पलटाया? क्योंकि इन्होंने अब अंत में लिखना था ईश्वरम लक्ष्यति विश्व, ईश्वर को लक्ष्य करके विश्व कहा है, इसलिए ईश्वर के बाद प्रकृति, जो विश्व जगत को प्रकृति करके कहा है, इसलिए इन्होंने पलटा दिया। विभु सर्वत्र परिव्याप्त श्रुतिश्च चोरयति प्रेरयति, कह रहे हैं विभु सर्वत्र परिव्याप्त, विभु कहने का तात्पर्य क्या है? सर्वत्र व्याप्त होने के कारण विभु कहा है। श्रुतिश्च चोदयति, श्रुति में ऐसा प्रेरण किया गया, बताया गया है। बोले कैसे बताया? बोले ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद्धनम, ये श्रुति वाक्य ईशावास्य उपनिषद में प्रथम मंत्र है। फिर ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशो आस्यम, इसका ही, ईश्वर का ही क्या है? मुख है। यत किंच जगत्याम जगत, जो जगत में, किंच जगत्याम जगत, जो जगत में जगत स्वरूप में विद्यमान है, वो सब क्या है? ईश्वर स्वरूप है। आगे कह रहे हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बोले विज्ञान स्वरूप
विज्ञानानंद जो कहा, विज्ञान विभु विज्ञानानंद मूल में जो कहा था, उसको कह रहे हैं कि विज्ञानानंद क्या है? बोले विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप है। बोले अन्यतर आत्मा विज्ञानमय, तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् इति श्रुति सिद्धत्वा। श्रुति में कहा है अन्यतर आत्मा विज्ञानमय, अन्यतर दूसरे से भिन्न जो आत्मा है वो विज्ञानमय है। मतलब दूसरा दूसरा आत्मा से भिन्न आत्मा, जो आत्मा से भिन्न कौन है? परमात्मा। परमात्मा कैसे है? बोले विज्ञानमय है। मय प्राचुर्यार्थ मय प्रत्यय हुआ है, बोले जहाँ प्राचुर्य विज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। तस्माद् वा तस्माद् विज्ञानमयात् इति, बोले उससे उत्पन्न होता है, वो भी विज्ञान विज्ञान स्वरूप होता है। बोले तस्मात् वा तस्मात्, उससे जो यह उत्पन्न हुआ है वो विज्ञानमय होने से, जो ईश्वर से, ईश्वर का अंश है जीव, उसमें विज्ञान होने से जो उसका मूल है वो भी विज्ञान स्वरूप है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वो विज्ञानमय है, इसलिए श्रुति सिद्धता, श्रुति में ऐसी बात कही गई है। बोले परम ब्रह्मण आनंदमयत्वमपि श्रुति प्रतिपादयति। परम ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, आनंदमयत्व, आनंदमय प्राचुर्यार्थ मय प्रत्यय करके आनंदमयत्व होने के कारण श्रुति प्रतिपादन कर रही है कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो आनंद स्वरूप है। अब कह रहे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदात खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति, आनंदम अभिसंविशन्ति, तद आनंदम ब्रह्म इति बीजिज्ञास्व। ये श्वेतसुत्र उपनिषद में कही गई बात है। क्या कहा है? बोले विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और क्या कह रहे हैं? बोले आनंदात खलु इमानी भूतानी जायन्ते, आनंद से ही, ईश्वर का जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप से क्या है? इमानी भूतानी, ये जो पंचभूत है उससे ही सृष्टि है। और आनंदेन जातानी जीवंती, और आनंद से ही जो सृष्टि हुआ है वो आनंद से ही जीता है। और आनंदम प्रयंती, और आनंद में ही प्रयंती प्रलय हो जाता है, विलीन होता है, जिससे सृष्टि है उसी से लय होगा। ऐसे आनंदम अभिसंविशन्ति, और आनंद को क्या करता है? उपभोग की करता है, आनंद से ही पालन पोषण हो रहा है उसका। आनंद से सृष्टि हुआ, आनंद में प्रलय हुआ, और आनंद से ही वो परिपुष्ट हुआ, पालन भी हुआ। तद आनंदम ब्रह्म, ऐसे आनंद स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, ऐसा बीजिज्ञासस्व, ऐसे तुम जानो, ये श्रुति कह रही है। और कह रही है आनंदम ब्रह्मेति विजाना, तो आनंद ही ब्रह्म स्वरूप है ऐसा जानना चाहिए। आनंदम ब्रह्मेति विद्वान न विवेति कुतश्चन, आनंदम ब्रह्मेति विद्वान न विवेति कुतश्चन, ये भी श्रुति में कहा है। जो आनंद स्वरूप है ब्रह्म है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और कुतश्चन न विवेति, इसलिए और किसी से भय करना, भय करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब जीव आनंद से रहता है उसके किसी की कोई भय, किसी के प्रति कोई भय नहीं रहती है। इत्यादि श्रुतो ब्रह्मण आनंदमयत्व उक्तम, इसी श्रुतियों के आधार पर जो ईश्वर है हमारे, ब्रह्म है, तो कैसे है? आनंद प्राचुर्य, आनंद परिपूर्ण आनंदमयत्व उक्तम, परिपूर्ण आनंदमय ऐसा कहा गया। इसलिए क्या कहा? बोले विज्ञान आनंदम, विज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप क्या है? ईश्वर है। उसके बाद क्या लिखा है? सर्वज्ञादि गुणवान पुरुषोत्तम ईश्वर, सर्वज्ञादि गुणवान। तो सर्वज्ञादि गुण कैसे है? चलिए, कह रहे सर्वम जानातीति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, तीनों काल का जिसको ज्ञान है, ऐसे
सर्वज्ञ है, बोले सर्वम जानाति। किसी के हृदय में क्या चल रहा है और किसी के बाहर क्या चल रहा है, इस ब्रह्मांड से भिन्न अन्य दूसरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ऐसे जो सब कुछ जानता है, उसी को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। बोले आदि कहा, सर्वज्ञादि, बोले आदि शब्द से किसको कहेंगे? कह रहे आदि पदे न सर्वशक्तिमत्वम, सर्वदृष्टित्वम, सर्वनियंत्री वत्वम, नियंत्रिवम, नियंत्रित्वम इत्यादयः गुणः श्रूयन्ते। आदि पद से क्या कह रहे हैं? बोले सर्वशक्तिमत्वम, सर्वशक्तिमान है, और सर्वदृष्टित्वम, सब कुछ वो देख सकते हैं। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो सब जान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सर्वनियंत्रित्वम, सब किसी को वो नियंत्रण, अपने नियंत्रण में ही रखते हैं। संसार में, ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, वो सब उनके नियंत्रण में हो रहा है। जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए सबके नियंत्रण करने वाले नियंता वही है। आदिपद से इत्यादि गुणः श्रूयन्ते, इस प्रकार गुण, अनेक गुण भी सुना गया है। स सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वकाम, सर्वरसः इति श्रुति प्रमाणात्। वो कैसे है? बोले सर्वशक्तिमान, जितना भी सर्व शक्ति है वो सबका शक्तिमान है, सबका अधिष्ठात्री है। सर्वद्रष्टा, और सब कुछ वो देख सकते हैं। सर्वनियंता, सर्वकाम, सबको नियंत्रण करने वाला, और सब कामना को जानने वाला, पूर्ण करने वाला। सर्वरसः, संसार में जितना भी रस है, षड्रस अतिरिक्त और जो आनंद मादन आदि जो रस है, वो सब रस भी रस स्वरूप वही है, उन्हीं से ये सब रस सृष्टि है। इति श्रुति प्रमाणात्, इस प्रकार श्रुतियों में लिखा हुआ है, इसलिए वो कैसे है? बोले सर्वज्ञ आदि गुणवान, ये आदि में इन सबको स्वीकार किया गया है। मूल में चलिए ऊपर क्या कह रहे हैं? बोले सच सर्वेशम स्वामी, जन विनाश शून्य। बोले वे सर्वेशम स्वामी, सबके स्वामी है। चर अचर जितना भी जीव जंतु सब है, वो सबके स्वामी है, सबके पिता है, सबको सबके अधिष्ठात्री है, इसलिए सर्वेशम स्वामी। और जन विनाश शून्य, वो कभी जन्म भी नहीं होते हैं और उनका कभी नाश भी नहीं होता है, क्योंकि वो नित्य, वे नित्य है। नित्य होने के कारण उनका कभी जन्म भी नहीं होता है और विनाश भी नहीं होता। इसलिए आप कहेंगे कि ब्रज में तो भगवान जन्म हुए हैं, नहीं, जन्म नहीं हुए, आविर्भूत हुए हैं और तिरोभूत हुए हैं। जैसे वायु सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन पंखा चलने पर क्या होता है? उसमें प्रक्रिया दिख जाती है, हमारे शरीर में लगने लग जाता है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र विद्यमान है, तो घनीभूत हो जाने के कारण हमें दिखने लग जाते हैं और पुनः वो अपने स्वरूप में, व्यक्त स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए वो जन विनाश शून्य है, ना उनका जन्म है ना उनका विनाश है। बोले तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, बोले तम ईश्वराणाम परम महेश्वरम, बोले जो ईश्वर करके हम जिसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं? बोले जिसके पास ईश है, ईश मतलब ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य उसको ईश्वर कहा गया है। तो जो ऐश्वर्य जिसके पास है वो ईश्वर है। ऐसे ईश्वरों के ऊपर महेश्वर है वे। तम देवतानां परमं च दैवतम्, और तम, ऐसे देवताओं के, दैवतानां परमं दैवतम, देवता, बोले ऐसे तम देवतानां, इस प्रकार जो देवता है, अनंत कोटि जो देवता है, वरुण आदि, सूर्य चंद्र इंद्र
जो देवता है, अग्नि आदि, इन देवताओं के क्या है? परमम दैवतम, श्रेष्ठ दैवत है, उनको सबके स्वामी है, सबके आराध्य है। बोले पतिम पतीनां परमं परस्तात् व्यामदेवं भुवने समित्यम। क्या कह रहे हैं? बोले पतिम पतीनाम पति, पतियों की पति है, राजाओं से राजा है, इंद्राणाम इंद्र, इंद्रों से जो क्या कहते हैं, इंद्रों का जो इंद्र है, मतलब श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे पति नाम पति, जो सबके पति है, उनके पति है वे। परमम परस्तात्, परस्तात् पति, जो श्रेष्ठों में से वो जो श्रेष्ठ है, परमम श्रेष्ठ, उनसे जो परस्तात् परमम, जो परश्रेष्ठ है, उनसे वे जो पर है, ऐसे देवम भुवनेशम देवम विदाम, इस प्रकार भुवन संसार का जो ईश है, ईश्वर है, ऐसे देवम विदाम, इस प्रकार देव को जानो। इत्यम। आगे क्या कह रहे हैं? बोले सकारण सकारणानाम। हम्म, सकारणानाम कारणाधिपाधिपो। बोले ओ, वे, स मतलब वे, कारणानाम कारणाधिपाधिपो, कारणों के जो अधिपों के अधिप, जो हेतु है, जगत के प्रति जो हेतु है, उनके प्रति जो अधिप राजा है, उनके ऊपर है। न च अस्य कश्चित जनिता, और कह रहे हैं इनका कोई जनिता न नहीं है। और बोले न च अधिप, ना इनका कोई अधिप है, नया अधिप कर दिया है, उसको च कर लीजिएगा, नचाधिप, प्रिंट मिस्टेक हो गया। इति च श्रवणा, ऐसा सुना गया है, उनके प्रति कोई अधिप नहीं है, कोई शासन करने वाला नहीं है, और उनके उनको कोई वे किसी से जनित सृष्टि नहीं हुए हैं। अब देखिए टीका में कह रहे हैं, नीचे चलिए। हम्म, कह रहे हैं परम ब्रह्मण सर्वश्रेष्ठत्व दर्शयति, परम ब्रह्म भगवान का सर्वश्रेष्ठत्व को दिखा रहे हैं। सच इति, सच परमात्मा सर्वेषां विविध स्थावर जंगमानां प्राणिनां स्वामी पालकः नियंता च। वे जो परमात्मा है, सर्वेशा, सर्वेशा मतलब किस किस का? बोले विविध स्थावर जंगमानाम प्राणिनाम, जो बहुत प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन प्राणियों के स्वामी है, पालक है, नियंता है, वो सबके प्रति अपने अधिकार रखते हैं, अधिकार रखते हैं, इसके इसका मतलब पालन भी करते हैं, और उनको नियंत्रण भी करते हैं। बोले जन विनाश शून्य, और उनका कभी उत्पत्ति विनाश रहित, कभी सृष्टि प्रलय नहीं होता है, उनसे वो भिन्न है, रहित है। आत्मा च षड्भाव विकार रहित इति श्रुति दर्शयति। आत्मा जो होता है, चाहे जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, षड्भाव विकार से रहित होता है। तो षड्भाव विकार क्या है? कह रहे हैं षड्भाव विकारश्च यास्केन च क्या है उत्तम, क्या क्या है, या क्या कह रहे षड्भाव विकार को? कह रहे जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति।
ये जो छठवां विकार है, वो आत्मा में नहीं होती है। क्यों? बोले जायते मतलब सृष्टि, आत्मा की कभी सृष्टि नहीं होती है। और अस्थि जो स्थिति है, वो स्थिति तो है, किंतु जिस प्रकार स्थिति को कहते हैं, जो सृष्टि होके स्थित होना, इस प्रकार आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा सृष्टि होके स्थित नहीं होता, नित्य है। और वर्धते, बढ़ना, आत्मा कभी बढ़ता घटता नहीं है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। विपरिणमते, उसका परिणाम, जैसे शरीर का परिणाम हो रहा है, छोटे थे, बड़े हुए, फिर वृद्धत्व, फिर हानि हुई शरीर की, है ना? इस प्रकार आत्मा की नहीं होती है। अपक्षीयते, परिणाम होने के बाद क्या होगा? अपक्षय होगा। भाई कोई चीज बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर नष्ट भी होगा। तो अपक्षय भी, आत्मा का आत्मापक्षय भी नहीं होता है। और नश्यति मतलब नष्ट, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वे आत्मा नित्य है। चाहे जीवात्मा हो, चाहे परमात्मा। यहाँ से परमात्मा की बात चल रही है, तो परमात्मा तो वैसे भी नित्य ही है। और इनमें ये भाव षड्भाव विकार नहीं होता है, वो षड्भाव विकार से रहित है वे। अब कह रहे हैं, श्रुति प्रमाण कह रहे हैं, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा इति श्रुति प्रामाण्यात्। कह रहे, अरे बा अरे अयम आत्मा अविनाशी, अरे मैत्रेयी, अयम आत्मा अविनाशी, यह आत्मा जो है अविनाशी है, कभी इसका नष्ट नहीं होता है। इसलिए अनुचित धर्मा, और आत्मा को कभी कोई छेदन नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। इति श्रुति प्रमाण्यात्, इस प्रकार श्रुति में प्रमाणित किया गया। श्रुति भी कहती, गीता में भी लिखा हुआ है, अच्छेद्य अक्लेय, अछेद्य करने योग्य नहीं है। क्यों? बोले सूक्ष्मत्वात्, आत्मा सूक्ष्म होने के कारण वो अक्लिद्य है, और विभु होने के कारण भी अछेद्य है। जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका कभी खंडन नहीं हो सकता है। इति श्रुति, श्रुति में ऐसा लिखा गया है। अब कह रहे ईश्वराणाम ब्रह्म रुद्र इंद्र प्रभृति सुराणाम परमम, परम क्या लिखा था? परमम परस्तात्, ये जो श्रुति कहा था, उसको कह रहे हैं ईश्वराणाम, ईश्वर का, ब्रह्म रुद्र इंद्र प्रभृति नाम सुराणाम, ब्रह्मा रुद्र शंकर इंद्र आदि जो देवता है, उन सुराणाम देवताओं के से परमम है, श्रेष्ठ है। उपास्यत्वेन सर्वश्रेष्ठ, वो सबके उपास्य होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। बोले पति नाम इत्युक्ते प्रजापति नाम पति, बोले प्रजापतियों के जो स्वामी है, सबके राजाओं के प्रति पति जो है प्रजापति है, प्रजापतियों के जो स्वामी है वो ईश्वर है। परमम परस्तात्, बोले श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले सर्वस्मात्, सर्वत्र होने के कारण सबसे वो श्रेष्ठ है। बोले श्रेष्ठम इत्यर्थ। क्या कह रहे हैं? भुवनेशम, भुवनानाम नियंतारम, भुवन मतलब संसार को जो नियंत्रण करता है, ऐसे भुवनेशम। इड्यम स्तुत्यम, इड्यम मतलब क्या है? स्तुति योग्य है, स्तुत्य है। ऐसे विदाम, ऐसे उनको जानो। अन्य अन्यन्वया शक्या, बोले भक्त्या साक्षात करवामिति भाव, बोले अन्यन्या भक्त्या, बोले अन्यन्य भक्ति के द्वारा भगवान के साक्षात करवाम, साक्षात्कार होता है, इस प्रकार भाव है।
बोले स परमात्मा कारणानां कारणम। बोले कारणानां स परमात्मा कारणानां कारणम नाम सर्वेषां सृष्टिकर्ता। मतलब बोले मूल कारणमिति भाव। बोले कारणानां जो कारण कहा, सकारणानां कारण अधिपा कारणाधिपाधिपो। बोले सकारणानां कारणाधिपाधिपो, उसका कह रहे हैं वे। बोले क्या है, स परमात्मा कारणानां कारणम। कारणम कारण क्या है, बोले सर्वेषां सृष्टिकर्ता मूल कारणम। कारणों का कारण कहने का तात्पर्य क्या है, वे सृष्टिकर्ता भाव से मूल कारण है। बोले न च अस्य परमात्मा न कश्चित जनिता, ये परमात्मा का कोई जनिता सृष्टि करने वाला नहीं है, वे किसी का अंश नहीं है। और बोले सृष्टिकर्ता सृष्टा इति भाव, उनका कोई सृष्टा सृष्टिकर्ता नहीं है, यह भाव है। आगे चलते हैं। अस्य एवं भूतस्य क्वचित जन्म, मूल में तस्य एवं भूतस्य क्वचित जन्महीन स्वस्वरूपाभावस्य आविर्भाव मात्रम बोध्यम। के है तस्य एवं भूतस्य कश्चित जन्मत्वहीन स्वरूपस्य अभावस्य आविर्भाव मात्रम। यदि कहेंगे कि जन्मत्वहीन, वो कभी जन्म होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्वरूप का अभाव होगा, कि उनका स्वरूप होगा ही नहीं फिर तो, इसलिए उन लोग क्या है, कभी जन्म नहीं होता है। बोले ये आविर्भाव मात्रम बोध्यम, ऐसी बात नहीं है, उनकी आविर्भाव होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बोले अजायमानो बहुधा विजायते, श्रुति कह रही है अजायो मानो, वो जायमान नहीं है, फिर भी बहुधा विजायते, बहुधा बहुत प्रकार से वो क्या होते हैं, जात होते हैं, विशेष जात होते हैं, मतलब आविर्भाव होते हैं, कभी राम स्वरूप में, कभी कृष्ण स्वरूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में, कभी हंस अवतार में, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी वराह, कभी किसी अवतार में क्या होते हैं, किस स्वरूप में वो आविर्भाव होते, बहुत प्रकार स्वरूप में वो आविर्भूत होते हैं। बोले अजायमान, बोले जायमान नहीं होने पर भी बहुधा बहुत प्रकार के क्या होते हैं, विजायते, बहुत प्रकार से वो क्या होते हैं, आविर्भाव होते हैं। गीता का प्रमाण दे रहे हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। ये उदाहरण दे रहे गीता का किसमें, चतुर्थ अध्याय की छठवां श्लोक है, चतुर्थ अध्याय में। बोले अजोपि सन अव्यय आत्मा, वो व्यय नहीं होने वाला, कभी वो तो नहीं होने वाला जो आत्मा है, वो अजोपि, अजो होने पर भी, न जायते थी अज, वो कभी सृष्टि नहीं होने पर भी भूतानाम ईश्वरोपि सन, पंचभूतों के क्या है, ईश्वर है, श्रेष्ठ है, मुख्य है। ईश्वरोपि सन, बोले प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को आपने जैसा अधिष्ठाय, अधिष्ठात्र करके, बोले संभवामी आत्ममाया संभवामी, प्रकृति को स्वाम स्वयं स्वरूप से अधिष्ठाय आश्रय ले करके ये कहते हैं, बोले आत्ममाया असंभवामी, प्रकृति को आत्ममाया अपने स्व माया के द्वारा संभवामी मतलब सृष्टि करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं अतएव यह अस्य विज्ञान विज्ञान मुक्ति रीति उत्तम। और आगे कह रहे हैं विज्ञान से भी मुक्ति हो सकती है, कैसे, बोले जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन इति। कह रहे हैं
भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैं मम जन्म कर्म दिव्यम एव, मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य होता है। और इस प्रकार यो तत्वतः वेत्ति, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो तत्व के साथ जानता है, वे, हे अर्जुन, सो पुनर्जन्म देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति, शरीर को छोड़ करके, शरीर को जब त्याग करता है तो पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है, मतलब उसके उद्धार हो जाता है। जो भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जान लेता है, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। तात्पर्य क्या है? बोले भगवान लीला को जो स्मरण करता है, जो भगवान लीला में प्रविष्ट होता है, जो भगवान की कृपा पात्र बन जाता है, उसके कभी भी जन्म कर्म, ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चक्र है, इससे छुटकारा हो जाता है, उसकी उद्धार हो जाता है। अब चलिए इसकी टीका देखते हैं। कह रहे ननु नित्यस्य परमात्मनः, ऊपर चलिए बस, ननु नित्यस्य परमात्मनः यशोदानन्दन दशरथनन्दनादिकम् अभिधानं कथमुच्यते इति चेत् समाधाति। कह रहे हैं, किसी कोई शंका प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि आपने कहा, क्या कहा? बोले उनका जन विनाश शून्य है, उनका कभी जन्म और क्या सृष्टि और विनाश नहीं होता है। तब बोले जो नित्य परमात्मा है, उनका यशोदानंदन दशरथ नंदन आदि अभिधानम कथम, ऐसा तो दिखा गया है, वो कैसे संगति होगी? तब कह रहे हैं इति चेत समादधाति, इसलिए उसकी समाधान कर रहे हैं। तस्यैव इति, मूल में जो था तस्य, तस्य एवं भूतस्य क्वचित करके जो कहा था, उस बात को कह रहे हैं। बोले तस्य जन विनाश शून्यस्य भगवतः, बोले उनका जो जन विनाश शून्य है, तस्य ईश्वरस्य, ईश्वरस्य जन विनाश शून्यस्य, जन विनाश शून्य जो है, बोले भगवतः, भगवतः त्रेतादिषु युगेषु आविर्भाव मात्रम बोध्यम, त्रेतादि युग में जो राम अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार है, ये आविर्भाव मात्रम बोध्यम, आविर्भाव मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। बोले जीवादिवत प्राकृत जन्म राहित्यम इत्यर्थ, जीवादि, जीवादि जैसे प्राकृत जन्म होते हैं, जीव मातृगर्भ में प्रविष्ट होते हैं और 10 महीना मातृगर्भ में रहते हैं, 9 महीना 10 महीना रह करके मातृगर्भ में जो पीड़ा है, नरक से अधिक पीड़ा है मातृगर्भ में, उस पीड़ा को भोग करते हैं। पुनः माता की गर्भ से जन्म लेते हैं, जन्म लेके संसार में आते ही सब कुछ भूल जाके संसार में अविलुप्त हो जाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरण में लगे रहते हैं। भजन करने तो उद्धार भी हो जाता है, लेकिन ईश्वर इस प्रकार जन्म नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? माता की, पिता के हृदय से माता के हृदय में आते हैं और माता के हृदय से ही प्रकट हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं, माता की गर्भ में जो थे, भागवत में प्रमाण है कि देवता ब्रह्मादि आकर के गर्भ स्तुति किए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं रहते? बोले गर्भ कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? यहाँ पे गर्भ कहने की तात्पर्य जो है, ये भगवान जो हृदय में ही थे, लेकिन गर्भ में उनकी वायु पूर्ण था। तो वायु स्वरूप में तो भगवान सब स्वरूप में होते हैं, तो वायु स्वरूप में भी ईश्वर ही है। तो हृदय में होने पर भी, गर्भ में वायु स्वरूप में होने के कारण देवताओं ने हृदयस्थ जो कृष्ण है उनकी स्तुति किए थे, न तू भगवान जीव जैसे गर्भ में आते हैं उस प्रकार की नहीं है। आगे कह रहे हैं, तस्य जन विनाश शून्यस्य भगवतः त्रेतादश योगेशु आविर्भाव मात्रम बोध्यम, इसलिए भगवान जो है आविर्भाव मात्र होते हैं, ऐसा समझना चाहिए।
बोले जीवादिवत प्राकृत जन्म राहित्यम इत्यर्थ। जीव जैसे जन्म होता है ऐसा नहीं है, वो आविर्भाव मात्र होते हैं। अब कह रहे अजायमानो, कहा था अजायमान बहुधा विजायते। बोले अजायमान मतलब, बोले जन्म रहितोपि सन बहुधा बहुभार विजायते। बोले जन्म रहित होने पर भी बहुधा बहुत बार बहुत प्रकार क्या होते हैं, विजायते। बोले रामकृष्णादि अवतार रूपेण, रामकृष्णादि अवतार रूप में होते हैं विचार। बोले क्यों? बोले लीला विलासाय आविर्भवती, लीला को विलास करने के लिए, विस्तार करने के लिए, लीला को प्रकाशित करने के लिए क्या होते हैं, आविर्भाव मात्र होते हैं। इति श्रुति प्रमाणात, श्रुति में भी लिखा हुआ है। बोले अजो नाम जन्म रहितोपि सन स्वकीयाम शुद्धाम सत्वात्मिकाम स्वरूप शक्तिम अवलंब्य जगद्धीताय प्रकृतिम स्वरूप शक्तिम स्वमेव अधिष्ठाय स्वरूपेण स्वरूप शक्त्या स्वेच्छया संभवामि इति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बोले जन्म रहित होने पर भी, जन्म से रहित होने पर भी स्वकीयाम शुद्धाम सत्वात्मिका, अपना जो स्वकीय शुद्धात्मिका जो क्या है, स्वरूप शक्ति को आश्रय करके, बोले जगत हिताय, जगत के कल्याण के लिए, प्रकृतिम स्वरूप शक्तिम, जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी है, स्वरूप शक्ति स्वरूपा जो प्रकृति है, उसको स्वयं स्वम एवं अधिष्ठाय, स्वयं उसके आश्रय लेकर के क्या करते हैं, स्वरूपेण स्वरूप शक्त्या, जो स्वस्वरूप से स्वरूप शक्ति के द्वारा स्वेच्छया अपने इच्छा के से संभवामी, भगवान कह रहे हैं अपने इच्छा से ही संभव होता हूं, मतलब आविर्भूत होता हूं। मम जन्म कर्म च दिव्यम तत्वतः वेति, मेरा जन्म कर्म जो दिव्य है वो तत्वतः वेत्ति, जो तत्व के साथ जानता है। स दिव्यम अप्राकृतम मत कर्मादिकम यह अनुभवती जानाति। कह रहे हैं जो दिव्यम अप्राकृतम, जो प्राकृत गुण रहितम, दिव्यम मत कर्मादिकम, जो मेरे कर्मादि को, यह अनुभवती जानाति, जो अनुभव करके जानता है। न न विद्यते यस्य च कर्म जन्म कर्म वा, और जो इसको नहीं जान पाता है, जो जन्म कर्म वा, मेरे जन्म कर्म को जो नहीं जान पाता है, उसको भगवान नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो उसकी पुनर्जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। ये श्रीमद् भागवत वाक्यात गुणातीतत्वात् भगवत जन्म कर्मणो नित्यत्वम सिद्धम, इस प्रकार वाणी के द्वारा गुणातीत होने के कारण भगवान का जन्म कर्म न नित्यत्व सिद्धम, जन्म कर्म जो है नित्य है ऐसा सिद्ध होता है। बोले एवं रूपेण भगवत तत्वम, इस प्रकार जो भगवत तत्व है, यह यथार्थ वेति, जो इस यथार्थ जानता है, तस्य जन्म मृत्यु जनितम दुखम न भवति, जन्म मृत्यु रूप जो दुख है, वो दुख कभी भी नहीं होता है। श्रीमद् भगवत चरण प्रकृतिश्च स्यात्, बोले श्रीमद् भगवत चरण जो प्राप्ति है उसको हो जाता है। जो इस प्रकार भगवान को जान लेता है, भगवान जन्म कर्म को जान लेता है, भगवत तत्वतः जान लेता है, उसका भगवत चरण प्राप्ति अवश्य ही हो जाता है। अब ये अपनी बातों को इन्होंने कह दिया। अब कह रहे हैं ननु करके शंका उठा रहे, मूल में ही शंका उठा रहे। क्या कह रहे हैं? बोले ब्रह्मा रुद्रादयोपि लोकेश्वराः कथ्यन्ते, बोले लोक में ब्रह्मा रुद्रादि को भी ईश्वराः कथ्यन्ते, ईश्वर कहते हैं। कोई प्रश्न कर रहा है,
आपने जो ईश्वर ईश्वर कहा और उनके अतिरिक्त ब्रह्मा और रुद्र को भी लोक में ईश्वर कहते हैं। तो कह रहे सत्यम, ठीक है, हो सकता है। उनके ईश्वर कहने से कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? बोले भवन्तु ते ईश्वराः सामर्थ्य योगा। क्यों ईश्वर है? बोले ऐश्वर्य युक्त होने से, उनमें भी कुछ सामर्थ्य होने से, उनमें भी कोई सामर्थ्य होने से वो ईश्वर है। क्यों? बोले पारमैश्वर्यम तु हरेरेव। जो परम ऐश्वर्य है वो किसमें? केवल भगवान हरि में ही है। ब्रह्म रुद्र आदि में पारम ऐश्वर्य, जो ईश्वरों ऐश्वर्यों का खजाना, जिनसे ऐश्वर्य निकलता है, वो परमेश्वर केवल ईश्वर ही हो सकते हैं। वो केवल हमारे श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, ब्रह्मा रुद्रादि नहीं है। हरि में ही वो सामर्थ्य है। तमीश्वराणाम इत्यादि श्रुते। तम ईश्वराणाम, ईश्वर ये जो कहा है वो ईश्वर हरि में ही सिद्ध है, ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। ततश्च राज सेवकेष्वपि राजवत् तेषु अधीश्वरत्वं तद्गुणा अंशयोगात् भाक्तम सिद्ध्यति। कह रहे हैं हम्म, क्या कह रहे हैं? राजा सेवकेशु अपि, राजा का सेवक भी राजवत, राजा जैसे ही पावरफुल होता है। क्योंकि कुछ काम कार्य ऐसा होता है जो राजा का सेवक भी कर देता है। छोटे मोटे कार्य को राजा तक नहीं पहुंचाते हैं, कर लेते हैं स्वयं। जैसे किसी गांव का रास्ता बनानी है, कहीं कुछ मरामत करना है, तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रहता है। म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका ऑफिस कार्यालय में जो होते हैं, वो लोग इस छोटे मोटे कार्यों को देख लेते हैं। इसी प्रकार रे राजसेवकेषु अपि राजवत्तेषु अधीश्वरत्वम, उनमें भी वही कुछ अधीश्वर हो जाता है, कुछ पावर आता है। ऐसे ही तद गुण अंश योगात, उनके हरि के अंश होने से ब्रह्मा और रुद्र, उनमें क्या हो जाता है? भाक्तम सिद्धति। भाक्त मतलब इस प्रकार प्रकाशित दिख जाता है। ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो है उनके विशेष अंश होने से इस प्रकार कुछ ऐश्वर्य जो है उनमें दिखता है, इसलिए उनको ईश्वर कह देते हैं। वास्तव में वो ईश्वर, वे ब्रह्मा रुद्रादि ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर कौन है? हमारे हरि श्री कृष्ण जो है वे ही ईश्वर है। अब कह रहे हैं ब्रह्मादय ही हरेर उत्पन्ना श्रूयन्ते। ब्रह्मादि जो है हरि से उत्पन्ना ऐसे सुना जाता है। तो कह रहे हैं नारायण उपनिषदि, नारायण उपनिषद में कहा है अथ पुरुष ह वै नारायण अहम कामयत प्रजा सृजय इति आरभ्य नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टो वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्या जायन्ते। उसको कोई कोई अगर कहता है कि ब्रह्मादय, ब्रह्मादि क्या है? हरेर उत्पन्ना, हरि से ही उत्पन्न है। ब्रह्मादि जो है वो अंश अवतार कहते हैं, अंश अंश स्वरूप कहते हैं, तो हरि से ही उत्पन्न है। तो बोले नारायण उपनिषद में इसको क्या किया है? प्रमाणित सिद्ध किया गया है। क्या क्या है? अथ
पुरुष इसके अनंतर में ह वही पुरुषो नारायणः। जो पुरुष है वो क्या कौन है? बोले नारायण ही पुरुष है। और दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, अहम कामयत प्रजा। भगवान कह रहे हैं अहम प्रजा कामयत, मैं प्रजा की जब कामना करता हूं तब प्रजा सृजय, तब क्या करता हूं मैं? प्रजा की सृष्टि करता हूं। उसके बाद में कुछ और वाक्य आया है, उनको छोड़ दिया गया है। आगे कह रहे हैं, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा की सृष्टि होती है। नारायणात् रुद्रो जायते, नारायण से ही रुद्र की सृष्टि है। नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायण से ही प्रजापति जो हो वो उनके भी सृष्टि है। नारायणात् इंद्रो जायते, नारायण से ही इंद्र की सृष्टि है। नारायणात् अष्टवसवो जायन्ते, नारायण से ही अष्टवसव की सृष्टि है। नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण से एकादश रुद्र जो है वो भी सृष्टि है। नारायण द्वादश आदित्य जायन्ते, नारायण से द्वादश आदित्य जो सूर्य है वो भी उन्हीं से ही सृष्टि है। इसी प्रकार महाउपनिषदि च एको ह वै नारायणो आसीत् न ब्रह्मा, कह रहे हैं एको ह वै नारायण। महाउपनिषद में कहा है ह वही एक नारायण आसीत, एक नारायण ही है। न ब्रह्मा, और ब्रह्मा आदि कोई नहीं था। कब? सबसे पहले, सृष्टि से पहले, क्योंकि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि है। इसका मतलब ब्रह्मा से पहले नारायण विद्यमान थे। बोले न ईशान इत्यारभ्य तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाट्यक्षः शूलपाणि पुरुषो बिभ्रश्रूयं सत्यं ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यम इत्यादि। न श्रुति आरंभ का वही महानोपनिषद में तस्य ध्यानान्तस्थस्य, तस्य ईश्वरस्य ध्यानान्तस्थस्य, जब ध्यानस्थ हुए तलाटात क्या है? ललाटात यक्ष शूलपाणि, शूलपाणि शंकर, ललाट से शंकर की। और पुरुषो जायेत बिभ्रश्रूयं सत्यं ब्रह्मचर्य, शूलपाणि पुरुषो जायेत, शूलपाणि पुरुष मतलब शंकर जी का सृष्टि। और बिभ्रश्रूयं सत्यं ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यम इत्यादि। और उसमें ही क्या है? श्रीयम लक्ष्मी ब्रह्मचर्य तप वैराग्य ये विराजमान था। किसमें? में ब्रह्मा त्रिमुखो जात, से ऐसा श्रुति में लिखा गया है। तब क्या हुआ? सिद्ध क्या हुआ कि ईश्वर से ही जो परमात्मा नारायण है, ब्रह्म है, उन्हीं से ही ब्रह्मा और रुद्रादि सृष्टि के सृष्टि हुई है। अब टीका में लिखते हैं प्रतिपद्यन्ते, कह रहे हैं एक शंका उठाया, किसी ने एक किया कि है ननु इति, ननु करके शंका उठाया। ईश्वरा इति कथ्यन्ते, ब्रह्म रुद्र को भी कोई कोई कहे तो समान करते हैं, समाधान है। और जो रुद्र वो ईश्वर है तो परमेश्वर नहीं है, इसी को समझते हैं। परमेश्वर जो है हमें नहीं दिखता है। ब्रह्मादि नाम ईश्वर
लोक में ईश्वराणां परमेश्वरत्वं न भवति। लोक में ईश्वर कहा वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। बोले ब्रह्मादीनां यत् तत् भगवद् अपेक्षिकम्। ब्रह्मादि है भगवान नारायण से ही अपेक्षा है, उनका ईश्वर इसमें विद्यमान है। वो राधा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार भगवत शक्ति स्वतंत्रतया ब्रह्मादि तो भगवान की शक्ति से ही ब्रह्मादि सत्य माने। कैसे? ये जो कथा ऊपर उसी को कह रहे हैं इत्यत्र यहाँ पर नारायण सकाशात् ब्रह्मादिना सृष्टि श्रूयते। से ब्रह्मांड की सृष्टि सुना जाता है। नारायण नारायण उपनिषद में कहा गया है नारायण ब्रह्मा रूपादिनाम सृष्टि। नारायण ब्रह्मा यहाँ से जो मूल में पढ़ा गया है और वहाँ उपनिषद जय कहा है गुरु जी। एक एवं नारायण सृष्टि है। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपका आवाज है ना ब्रेक हो क्या आ रहा है कब से, कुछ शायद से नेट का प्रॉब्लम, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है साफ। अभी जो आपने पढ़ा वो सुना ही नहीं दिया, जो उसके पहले भी। होगा फिर तो। हाँ, एक बार कट करके वापस जोड़ के देखिए। अब आया आवाज? जी गुरु जी। ठीक, तो कहाँ से आवाज नहीं आया था? अच्छा ठीक है। तत्र विप्रतिपद्यन्ते ननु इति कह रहे हैं, तत्र वहां पर जहां पर ईश्वर की आपने सिद्धि करी कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर को जो जान लेता है उसको उसका क्या होता है, जन्म कर्म से मुक्त हो जाता है। वो ईश्वर है जो विभु स्वरूप है, जो सर्वज्ञादि गुणवान है, जो आनंद ज्ञान 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 स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको ब्रह्म ईश्वर है। आपने ऐसा सिद्ध किया। वहां पर किसी ने एक शंका भी प्रतिपद्यते मतलब शंका उत्पन्न किया, तो ननु करके उसको बता रहे हैं। ब्रह्मा रुद्रादयोपि ईश्वर, ब्रह्मा रुद्रादि जो कैसे है, बोले ईश्वर है। इति कथ्यन्ते, ऐसा लोक में
सुनाई देता है। लोक में कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भी ईश्वर है और ब्रह्मा भी ईश्वर है, तब कह रहे हैं तत्र समाधाति, उसको क्या कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। कह रहे हैं पारमेश्वर्य तू हरेरेव युज्यते, परमेश्वर्य जो है हरि भगवान में ही दिखा जाता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मादिनाम लोकेश्वराणाम पारमेश्वरम न संभवती, ब्रह्मादि में जो लोक में ईश्वर जिसको कहते हैं उसमें पारमेश्वर नहीं हो सकता है, ऐश्वर्य तो हो सकता है, ऐश्वर्य को देख करके ईश्वर तो कह सकता है कोई, लेकिन पारमेश्वर्य उनमें नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मादिनाम यत ऐश्वर्यम, ब्रह्मादि में जो ऐश्वर्य है तत भगवत नारायण अपेक्षिकम, नारायण को अपेक्षा करके नारायण का ही जो ऐश्वर्य है उनमें किंचित अंश में आया है, उनकी अपेक्षा है। अगर नारायण भगवान उनको ऐश्वर्य ना दे तो उनके पास कुछ नहीं है। ऐश्वर्य मतलब यहाँ शक्ति सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य नारायण का ही, भगवान का ही दिया हुआ है, इसलिए ब्रह्मादि में स्वतंत्र रूप में कुछ भी नहीं है, उनका ही दिया हुआ है। जैसे उदाहरण स्वरूप लीजिए, चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा प्रकाशित किससे हो रहे हैं? बोले सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। ठीक है। और एक उदाहरण, आजकल के उदाहरण और लीजिए कि अभी जो लाइट जला रहे हैं हम, किससे जला रहे हैं? बोले सूर्य से। बोले कैसे? क्योंकि सोलर से, सोलर सूर्य के द्वारा चार्ज होता है और हम लाइट जलाते हैं। तो सूर्य का ही प्रकाश सोलर इकट्ठा करता है और हमको क्या करता है? वो प्रकाशित करता है। इसी प्रकार जो ऐश्वर्य है भगवान का, हम कृष्ण का है, वो ऐश्वर्य ब्रह्मा जी को वो प्रदान करते हैं, तो हम देख पाते हैं ब्रह्मा रुद्रादि में ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य किसके अपेक्षा है? बोले भगवान नारायण का। जैसे यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथैव राजसेवकेषु राजशक्तेः भक्तत्वेन, राजसेवक में राजा की कुछ शक्तियां जो है ऐसा भक्त मतलब प्रकाशित होता है। उसी प्रकार गौणत्वेन प्रयुक्तम, गौण स्वरूप में भगवान नारायण का जो ऐश्वर्य है वो ब्रह्मादि में दिखता है। तद्वत उसी प्रकार भगवत विष्णु शक्ति परतंत्रतया एव ब्रह्मादि नाम शक्तिमत्वम, बोले परतंत्र उधार लेके बा उनके शक्ति से ही शक्तिमान है। इसी प्रकार ब्रह्मादि के पास ऐश्वर्य है। अब कह रहे हैं अथ पुरुषो ह वै, बोले पुरुष जो है वो केवल ईश्वर है, बाकी सब उनके अंश है। इत्यत्र नारायण सकाशात् ब्रह्मा रुद्रादिनाम सृष्टि श्रूयते। इसी प्रकार नारायण ना क्या है, ब्रह्मा रुद्रादि में सृष्टि जो है सुनाई, नारायण से ही ब्रह्मा रुद्रादि का सृष्टि ऐसा सुनाई देता है। बोले नारायण उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा है? कह रहे नारायणात ब्रह्मा रुद्र इंद्रादिनाम सृष्टि, नारायण से ही ब्रह्म रुद्र इंद्रादि की सृष्टि है। इसलिए कह रहे नारायणात ब्रह्मा जायते, यहां से आरंभ करके जो वाक्य मूल में कहा था उसी वाक्य को इन्होंने टीका में इंगित कर दिया। नारायण से ब्रह्मा सृष्टि है, नारायण से रुद्र, नारायण से प्रजापति, नारायण से इंद्र, नारायण से अष्टवसव, नारायण से ही एकादश रुद्र, नारायण से द्वादश आदित्य आदि सब नारायण से ही सृष्टि हुए हैं। अब कह रहे महाउपनिषद में लिखा हुआ है, कह रहे एक एव नारायण सृष्टि है प्राक काले आसित, एक ही नारायण सृष्टि के प्राक मतलब पूर्व में आसित विद्यमान थे। न ब्रह्मा प्रजापति न ईशान न शंकर, कह रहे हैं ये ब्रह्म रुद्रादि इंद्रादि शंकर आदि प्रजापति आदि उससे पहले कोई नहीं था। बोले एकस्यैव परमात्मन स्थिति सिद्ध्यति, उसमें सृष्टि से पूर्व एक जो है ना परमात्मा
नारायण श्रीकृष्ण एव पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये जो कह रहे हैं मार्कंडेय ऋषि, वो सृष्टि से पूर्व केवल श्री कृष्ण ही बाल स्वरूप में विद्यमान थे। इसलिए कह रहे हैं ध्यानांतस्थस्य परमात्मनः ध्यान काले, ध्यानस्थ जो परमात्मा है ध्यान समय में, ललाटात कपाल प्रदेशात, शूलपाणी कपाल से शूलपाणी रुद्र की उत्सृष्टि है। शिव सत्य रूपम श्रियम च विवर्त्य अजायत, सत्य स्वरूप जो है और स्त्री स्वरूप ऐश्वर्य स्वरूप जो विवर्त्य निकल करके क्या हुए, सृष्टि हुए है। और ब्रह्मा तस्मात् परमात्मनः अजायत, ब्रह्मा तस्मात् परमात्मनः अजायत, उस परमात्मा से ही ब्रह्मा की भी सृष्टि हुई है। आज इतना रखते हैं, अगले सत्र में ये कैसे हुआ है इसी प्रकरण में ही सिद्ध करेंगे और भगवान कैसे ये सृष्टि हुई, सृष्टि प्रकरण को आगे चलाने वाले हैं। अगले सत्र में हम सृष्टि प्रकरण को देखेंगे। जी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी साहिल शर्मा जी, आप पूछ सकते हैं। राधे राधे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे कि हमें आज पता चला कि भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी और शिव जी की उत्पत्ति है, लेकिन जैसे कई पुराणों में और कईयों में शिव जी से और शक्ति से भगवान विष्णु की उत्पत्ति दिखाई गई है, उसका जी हम क्या अर्थ लेके जाएं? और क्या ये जो भेद दिखाई दे रहा है भगवान नारायण में और शिव जी में, वो उपाधिक है या तात्विक दोनों ही है? देखिए, जैसे देवी भागवत में कहा है कि ये सब जितना भी सृष्टि है सब देवी से ही हुआ है, और शिव पुराण में भी कहा है शिव से हुआ है। किंतु श्रुति जो है ये ऋषियों की अनेक ऋषियों की अनेक मत है, लेकिन जो वेद में लिखा है, वेद जो कहता है, वेद की मत है कि ये सब कुछ ईश्वर से ही सृष्टि है, ब्रह्मा रुद्र आदि भी ईश्वर का ही अंश है। यदि वो ये सिद्ध कर दे कि सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा रुद्र थे, वो सिद्ध नहीं करते, ये लिख देते हैं कि विष्णु आदि विष्णु संग शिव से उत्पन्न हुआ है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वत्र प्रमाण है कि ब्रह्मा जो है विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, और शंकर जो है क्या है, भगवान की ललाट से उत्पन्न हुए हैं। ये सर्वत्र प्रचलन भी है, और लेकिन पुराणांतर में ये लिखा जाता है, तो वहां ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं, जिसकी शादी होती है ना उसी के नाम से गीत गाया जाता है। तो ये प्रशंसा परक वाक्य भर की है, प्रमाणिक वाक्य नहीं है। जी धन्यवाद गुरु। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? ठीक है गुरु जी, मुझे एक चीज पूछना था कि जहाँ पे अभी भगवान को सर्वविद कहा गया कि वो सब कुछ जानते हैं, तो शायद से एक जगह पे मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं है, पर मैंने ऐसा सुनने में आया कि संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान जो भौतिक दुख है और भौतिक सुख है दोनों से परे है, तो जिसकी वजह से जो भौतिक दुख है वो भगवान को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। तो फिर अगर कोई व्यक्ति जो भौतिक दुख में है और वो भगवान को पुकार रहा है, तो जैसा यहाँ पे कहा कि वो सब कुछ जानते हैं, तो क्या फिर वो सुनते हैं उसको, उसका भगवान को उस व्यक्ति के दुख का उनको ज्ञान है और उसको समझ में आता है उनको ये चीज? हाँ, क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। तो इस भगवान को
वो दुख-सुख को स्पर्श नहीं करता है। जैसे हम सुख से सुखी होते हैं, दुःख से दुखी होते हैं, तो भगवान उस प्रकार के दुःख-सुख, सुख-दुःख से परे है, उनको स्पर्श नहीं करता है। किंतु जो उनके भक्त हैं, भक्त जो दुःख में दुखी होते हैं और सुख में सुखी होते हैं, तो भक्त क्या होते हैं? भक्त का भी जो सुख और दुःख है, ये दोनों ईश्वर को अनुभव करते हो। उसमें लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं। जैसे कई भक्तों की जीवनी में आता है, ये देखिए हमारे हरिदास जी, उनको जब कारावास में डाल के पीटा गया था, तो उनके पीठ में जो निशान पड़ना चाहिए था, वो भगवान के पीठ में निशान पड़ा। तो इससे प्रमाण होता है, लेकिन भौतिक सुख-दुःख से परे होते हुए भी उनको ये सुख-दुःख का अनुभव होता है, भक्त माध्यम से। तो क्या सिर्फ भक्तों के सुख दुख का अनुभव होता है? जी, तो जो भगवान को बुलाते हैं, भक्त ही बुलाते हैं। जो भक्त नहीं हो तो भगवान को बुलाएगा ही नहीं। तो फिर हम जब उनको कहते हैं ना कि दीन बंधु या फिर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, तो फिर सामान्य लोग के लिए भगवान का करुणा और दीनता उनको देखते नहीं है? दिखता, भगवान को सब कुछ दिखता है, सर्वद्रष्टा है, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन क्या होता है, जब तक हम आत्मा से अंदर से पुकारेंगे नहीं, तब तक वो नहीं देते। जैसे बच्चा भूख लगता है, रोता है, तभी माता को पता चलता है बच्चे को भूख लग गया, तो दूध पिलाती है। नहीं तो माँ सोचती है कि बच्चा सो रहा है बढ़िया से। ऐसे भगवान को तो जो दीन होते हैं ना, वो भी पुकारते हैं। तो दीन भाव से हम जब पुकारते हैं, तो भगवान हमारा कार्य करते हैं। बाकी देखते तो सब कुछ देखते हैं। तो और दूसरा, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया, तो फिर मतलब वो लोग कहेंगे कि वो तो भगवान के नित्य पार्षद है, तो भगवान तो अपने पार्षद के साथ लीला करते ही है, पर सामान्य व्यक्ति के साथ ये नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों? यही तो दिखाया उन्होंने। यही दिखाया कि अगर कोई भक्ति करता है, तभी भगवान उसके प्रति झुकते हैं। यही महाप्रभु लीला यही है, सिखाया है कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ठीक है। बाकी आज भी दिखता है, जो भक्त होते हैं उनके ऊपर दुःख आता है तो टल जाता है, इतना दुःख से दुखी नहीं हो पाते। क्योंकि इससे भगवान पे एक आरोप भी लग सकता है ना कि भगवान पक्षपाती है और भगवान सिर्फ भक्तों का ही पक्ष लेते हैं। हाँ, ये पक्षपाती की बात आपको इसमें मिलता है। परमात्मा संदर्भ में बहुत बढ़िया से विस्तार भाव से कहा है, भगवान पक्षपाती नहीं करते हैं, कि असुर को मारते हैं और संतों को रक्षा करते हैं। तो भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो सामान्य सत्पुरुष हो। अब देखिए, प्रहलाद जी असुर होते हुए भी भगवान उनको सहायता किए। पर वो भक्त नहीं कहेंगे ना वो लोग। नहीं, भक्त था तो असुर ही था। हाँ। प्रहलाद जी का जन्म तो असुर घर में ही हुआ था, है कि नहीं? तो भगवान असुर और देवता, असुर, संत, मनुष्य ऐसा नहीं देखते हैं। भगवान तो देखते हैं कि इसका हृदय कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। इसलिए पक्षपात करते ही नहीं भगवान। जो जिसके अधिकारी है, वो उनको भगवान उतना ही प्राप्त कराते हैं। जी, धन्यवाद गुरु जी। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं तो यहाँ पे विश्राम लेते हैं। धन्यवाद गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।